है। अतः ये महामहोत्सव वर्ष अपने आप में अनेकानेक महोत्सवों को लेकर के आपके समक्ष आता है। आज इस शाश्वत तीर्थ अयोध्या की धरती से आप सभी प्रातःकाल से ही जान चुके हैं कि सन 1952 में जिस कटरा मंदिर के अंदर आचार्य देशभूषण महाराज जी ने भगवान ऋषभदेव और भरत बाहुबली की 3 प्रतिमाएं विराजमान की थीं, आज उसका प्रतिष्ठापना दिवस रहा। 72वें प्रतिष्ठापना दिवस पर तीनों प्रतिमाओं का सुंदर मस्तकाभिषेक हुआ। प्रातःकाल आचार्य श्री भद्रबाहु सागर महाराज एवं गणी ज्ञानमती माता के संग सानिध्य में इस मस्तकाभिषेक को पूरे देश ने देखा और आसपास के लोगों ने विशेष रूप से गणेशपुर जिला बाराबंकी उत्तर प्रदेश और टिकैत नगर आदि स्थानों से और महाराष्ट्र के यात्रीगण पधारे, जिन्होंने मस्तकाभिषेक करके पुण्य का लाभ प्राप्त किया। आचार्य देशभूषण महाराज का अयोध्या के प्रति जो परम उपकार रहा है, आज हम सब उस उपकार का स्मरण करने के लिए आचार्य श्री की पूजन करेंगे। और उससे पहले रत्नकरण शावकाचार्य की क्लास प्रारंभ करती हूँ। जो रत्नकरण शावकाचार्य 19 अप्रैल से छूटा हुआ था, बीच में ब्रेक आया। पंच कल्याणक महामहोत्सव आप सबने देखा, किया, संपन्न किया। अब उसके पश्चात कल से ये क्लास प्रारंभ हो गई है। तो भगवान ऋषभदेव जूम चैनल और पारस चैनल पर उपस्थित स्वाध्यायी जन अब रत्नकरण शावकाचार्य की क्लास में पहले भाग लेंगे। पुनः हम आचार्य देशभूषण महाराज की पूजन आपको कराएंगे। मंगलाचरण। नमः श्री वर्धमानाय निर्दूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। शासन नायक भगवान महावीर को नमन करके और उनके ज्ञान को, उनके केवल ज्ञान के अतिशय को बारंबार नमन करते हुए आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी ने शावकों के लिए रत्नकरंड शावकाचार्य नाम की जो अमूल्य कृति प्रदान की है, उसी का स्वाध्याय और क्लास चल रही है। जो लोग परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। वंदामी माता जी। तो इसमें पंचम अध्याय यानी 5वां चैप्टर चल रहा है, जो शिक्षा व्रतों में प्रोषधोपवास नाम के भेद का वर्णन करने वाला है। आपने कल जाना कि उपवास के दिन क्या क्या चीज़ें त्याग करना चाहिए। 5 पापों का त्याग करके आरंभ, गंध, माला, अलंकार, स्नान, अंजन, मंजन, नस्य आदि क्रियाओं का त्याग कर देना चाहिए। ये 107 नंबर के श्लोक में बताया। और उस दिन शरीर से ममत्व को दूर करने के लिए वैराग्य भाव को धारण करना चाहिए। अब प्रश्न ये है कि यदि स्नान नहीं करेंगे तो पूजा कैसे करेंगे? बिना स्नान के श्रावक पूजन भी नहीं कर सकता। तो उसका खुलासा आपको जान लेना है कि स्नान में मतलब है जैसे खूब रगड़ रगड़ करके, साबुन लगा करके, गंध लगा करके, उपटन लगा करके स्नान करते हैं, वह स्नान नहीं, बल्कि थोड़े से जल के द्वारा स्नान करके अपने शरीर को शुद्ध करके पुनः मंदिर में जाकर मंत्र स्नान से पूजन आदि करना चाहिए। तो यहाँ स्नान से मतलब यही है कि जो उद्वर्तन आदि करके, उपटन लगा करके विशेष स्नान किया जाता है, उसका त्याग यहाँ पर समझना है। हमने स्वयं अपनी आँखों से देखा है कि पहले पूर्वज लोग अष्टमी चतुर्दशी के दिन बस 2-3 लोटे पानी से ही स्नान कर लिया, साबुन नहीं लगाते, बेसन आदि का उपटन नहीं लगाते। तो ये विशिष्ट श्रृंगारिक क्रियाएं
शरीर को सजाने की क्रियाएं मानी जाती हैं, ये विशिष्ट स्नान कहलाता है। लेकिन स्नान तो उस स्नान का त्याग होता है, ना कि पूजन करने के लिए जो शारीरिक पवित्रता है उस स्नान का त्याग नहीं होता है। अब रही बात ये कि नस्य आदि से क्या लेना, कुछ नशीली चीज़ें ऐसी होती हैं, हमने स्वयं देखा है कि एक कोई नशीला मंजन आता होगा, उसको एक महिला आई तो वो सूंघती थी, अब थोड़ी देर के बाद उसको नहीं सूंघे तो उनको बहुत परेशानी होती थी। तो ये नस्य पदार्थ कहलाते हैं कि कुछ नशीले पदार्थ जो नाक से सूंघ करके और उन्हें संतुष्टि मिलती है, तो ये नशा जैसी चीज़ है, उसको कहते हैं नस्य पदार्थ। तो उस नस्य पदार्थ का भी इन दिनों में त्याग करना, अर्थात ये सब इंद्रियों का निग्रह करने के लिए, आशाओं को रोकने के लिए और विशेष रूप से मन को अनुशासित करने के लिए बताया गया है। अब आगे 108 नंबर के श्लोक में आते हैं कि उपवास के दिन का कर्तव्य क्या है। हाँ, धर्मामृतं सतृष्णः, धर्मामृतं सतृष्णः, श्रवणाभ्यां पिबतु पायये द्वान्यान्, श्रवणाभ्यां पिबतु पायये द्वायान्, ज्ञानध्यान परो वा, ज्ञानध्यान परो वा, भवतु उपवसन्न तन्द्रालुः, भवतु उपवसन्न तन्द्रालुः, उपवास दिवस आलस्य रहित होकर शास्त्रों का पठन करे, उत्कंठित हो धर्मामृत को निज करणों से भी पान करे, पर को भी धर्म सुधारस का उस दिन वह पान करा देवे, बस ज्ञान ध्यान में तत्पर हो, उपवास सफल निज कर लेवे। तो क्या कहा कि धर्मामृतम सतृष्णः, बहुत ही सुंदर शब्द दिया है कि सतृष्णः माने तृष्णा सहित होकर के, अर्थात उत्साहित होकर के, उत्कंठित होकर के, धर्मामृतम धर्म को, धर्म का पान करें, धर्म से समन्वित होकर के, यानी कि धार्मिक क्रियाओं में एकदम उत्कंठित होकर के भाग लेवें, क्योंकि उपवास है। उपवास का मतलब ही है आत्मा के निकट वास करना। तो जब धार्मिक क्रियाओं में उत्साह रहेगा तभी ऐसी क्रियाएं संपन्न हो सकती हैं। तो क्या करें, उत्कंठित होकर के उपवास करने वाले व्यक्ति कि श्रवणाभ्याम दोनों कानों से, धर्मामृतम धर्म रूपी अमृत को पिबतु पीवें। कान से भी पिया जाता है, मुख से पिया जाता है, पर शब्दों को कान से पिया जाता है। शब्द हुए अमृत और उनको कान से पीना, मतलब कान से सुनना है। यानी धर्मामृत का पान करें और अन्यान पाइए, तो दूसरे को भी धर्मामृत का पान करावें, अर्थात धार्मिक कथा में ही दिन रात व्यतीत करें, क्योंकि एक दिन तो मन से उपवास किया जाता है। तो उस दिन ऐसा कार्य करें कि पूरा दिन केवल कर्म की निर्जरा हो और धर्म का पान करते रहें। अथवा अतंद्रालु, अतंद्रालु माने आलस्य रहित, निष्प्रमादी होकर के ज्ञान ध्यान परहा भवतु, ज्ञान और ध्यान में तत्पर हो जाएं। ये प्रोत्साहोपवास का प्रकरण चल रहा है। शिक्षावृत्ति आगे के मुनि व्रत धारण करने की शिक्षा प्राप्त कर रहा है, तो उसे उपवास के दिन प्रतिदिन वह इन कार्यों को नहीं कर सकते। प्रतिदिन तो आरंभ परिग्रह में लिप्त रहना पड़ता है, लेकिन जिस दिन पर्व के दिन उपवास किया है या प्रोत्साहोपवास किया है, तो उस दिन केवल धार्मिक क्रियाओं को करते हुए अपनी आत्मा को एकदम पुष्ट करने का कार्य करें। इसके लिए आचार्य देव ने हमें आज्ञा प्रदान की है। तो महानुभाव, आप सबको जानना है कि जब भी कभी एकासन उपवास आदि करके आत्मा को पवित्र करना है, तो अशुभ क्रियाओं का त्याग करके और शुभ क्रियाओं में क्षण क्षण अपने समय को व्यतीत करना चाहिए। तो अब हम आते हैं आज आचार्य श्री देशभूषण महाराज की पूजन के लिए। आइए हमारे
वास्तुशास्त्री श्री राजेंद्र जैन जी आज आए हैं। ये मुंबई में रहते हैं लेकिन राजस्थान उदयपुर जिले के निवासी हैं और एक किसी नगर के अंदर पीठ में, उदयपुर जिले में, डूंगरपुर जिले में पीठ नाम का स्थान है, वहाँ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है। एक लूज माइक दे दो जरा। तो वहाँ से पत्रिका छपा करके लाए हैं और स्वस्ति श्री पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी को विशेष आमंत्रित करने के लिए पत्रिका लाए हैं। उसका विमोचन पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के हाथों से करवा रहे हैं। बारंबार इन्होंने निवेदन किया है कि स्वामी जी को इस पंच कल्याणक महोत्सव में अवश्यमेव पधारना है। तो इनकी प्रार्थना, इनका निवेदन सुना गया है। स्वास्थ्य और मौसम के अनुकूल स्वामी जी उस कार्य में अपना जरूर मानस बनाएंगे। अभी यहाँ नहीं आ पाए। स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी को आमंत्रण देने के लिए हमारे राजेंद्र जी वास्तुशास्त्री और आपका क्या नाम, यतीन्द्र जी जैन, आज अयोध्या की धरती पर आकर के पूज्य गणनी ज्ञानमती माता से मंगल आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और स्वामी जी को इन्होंने सानिध्य देने के लिए आमंत्रित किया है। चलिए अब हम आचार्य देशभूषण महाराज की पूजन करते हैं। स्थापना कीजिए। श्री आचार्य देशभूषण की पूजन करने आए, उन्हें हम शीश नमाए, उन्हें हम शीश नमाए। श्री आचार्य देशभूषण की पूजन करने आए, उन्हें हम शीश नमाए, उन्हें हम शीश नमाए। भारत के गौरव गुरुवर श्री देशभूषण जी मुनिराज थे हो, परमोपकारी मुनिवर चैतन्य तीरथ सार्थक नाम थे हो। उनकी पूजन करने को हम थाल सजा कर लाए, उन्हें हम शीश नमाए, उन्हें हम शीश नमाए। ओम ह्रीं भारत गौरव आचार्य श्री देशभूषण मुनिराज अत्र अवतरवतर संभोषटावाननम। ओम ह्रीं भारत गौरव आचार्य श्री देशभूषण मुनिराज अत्र तिष्ठिष्ठ स्थापनम। ओम ह्रीं भारत गौरव आचार्य श्री देशभूषण मुनिराज अत्र मम सन्निहितो भव भव षट सन्निधिकरणम स्थापनम। जल का कलशाला गुरुपद में धारा करूं, देशभूषणाचार्य जन्म जरा मृति मम हरो। ओम ह्रीं श्री देशभूषणाचार्य परमेश्वरने जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। मलया गिरि घनसार गुरुपद में चर्चन करूं, देशभूषणाचार्य भव आतप मेरा हरो। ओम ह्रीं श्री देशभूषणाचार्य परमेश्वरने संसारता विनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। तंदुल श्वेत मंगाय गुरुपद में अर्पण करूं, देशभूषणाचार्य अक्षय पद का पथ चहूं। ओम ह्रीं श्री देशभूषणाचार्य परमेश्वरने अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निर्वपामिति स्वाहा। बिल्कुल साक्षात के समान विराजमान आचार्य श्री देशभूषण महाराज के चित्र का दर्शन आप सभी कर रहे हैं। बहुत ही गौरवमयी आचार्य श्री के कार्यकलाप थे और उनकी पूजन के लिए अब पुष्पांजलि लेंगे। पुष्प सुगंधित लाय गुरुपद पुष्पांजलि करूं, देशभूषणाचार्य काम व्यथा मेरी हरो। ओम ह्रीं श्री देशभूषणाचार्य परमेश्वरने कामवाण विनाशनाय पर पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। व्यंजन सरस बनाय गुरुपद में अर्पण करूं, देशभूषणाचार्य मोह तिमिर मेरा हरो। ओम ह्रीं श्री देशभूषणाचार्य परमेश्वरने क्षुदारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। घृत का दीप जलाय गुरुवर की आरती करूं, देशभूषणाचार्य मोह तिमिर मेरा हरो।
ओम ह्रीं सिद्धेश भूषणाचार्य परमेष्ठिने मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। धूप अग्नि में जलाए गुरुपद की पूजा करूं। देश भूषणाचार्य कर्म दहन मेरे करो। ओम ह्रीं सिद्धेश भूषणाचार्य परमेष्ठिने अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा। फल अंगूर अनार लाए थाल गुरुपद जजूं। देश भूषणाचार्य शिव फल का पथ में चहूं। ओम ह्रीं श्री देश भूषणाचार्य परमेष्ठिने मोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वपामिति स्वाहा। जल से फल तक वसुद्रव्य सजा कर अर्घ्य थाल लेकर आया। श्री देश भूषणाचार्य मुनीश्वर को अर्पित करने आया। मैं भी अनर्घ्य पद पाने के पथ पर चलने को ललचाया। चंदनामती भारत गौरव गुरु का आशीष बने छाया। ओम ह्रीं श्री देश भूषणाचार्य परमेष्ठिने अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। परमेष्ठी आचार्य के पद में है नत शीस। गुरुपद शांति धार से मिलती शांति हमें शांत शांति धारा। नमन करूं गुरुपद कमल परमेष्ठी आचार्य। पुष्पांजलि कर मन कमल खिले खिले सुख सार। दिव्य पुष्पांजलि। जय माला। अर्चना कर लो परमेष्ठी आचार्य की। देश भूषण जी गुरुदेव आचार्य की। वंदना कर लो परमेष्ठी आचार्य की। राष्ट्र गौरव मुनिवर आचार्य की। प्रांत कर्नाटका में जन्म था हुआ। कोथिली ग्राम तब धन्य पावन हुआ। शुक्ला मग सिर द्वितीय जन्म की तिथि। देश भूषण जी गुरुदेव आचार्य की। ईसवी 1905 का वह जिला बेलगांव था कर्नाटका। देश और धर्म की एक मिली थी निधि। देश भूषण जी गुरुदेव आचार्य की। 20वीं सदी में श्री शांति सागर मुनि बन गए थे प्रथम सूर्य गुण के धनी। उनकी ही श्रृंखला में बने ये मुनि। देश भूषण जी गुरुदेव आचार्य श्री। पाए सागर मुनि शिष्य थी शांति के। पुनः जय कीर्ति थे पाए सागर जी के। वंदना कर लूं श्रद्धा से उन साधु की। देश भूषण जी गुरुदेव आचार्य की। देश भूषण बने शिष्य जय कीर्ति के। गुरु की कीर्ति बढ़ी जिससे संसार में। दीक्षा कुंथल गिरी में मुनि राज की। देश भूषण जी गुरुदेव आचार्य की। फाल्गुनी शुक्ला पंचमी की पावन तिथि। ईसवी 1936 तभी। मार्च महीने की तारीख थी 8 भी। देश भूषण जी गुरुदेव आचार्य की। संघ चौविद के नायक भी आचार्य थे। सन 1948 में। प्रांत गुजरात सूरत धरा धन्य थी। देश भूषण जी गुरुदेव आचार्य की। जैन शासन का ध्वज खूब ऊंचा किया। वीर निर्वाण उत्सव महोत्सव किया। हुआ 25वां महोत्सव तभी। देश भूषण जी गुरुदेव आचार्य की। तुमने तीरथ अयोध्या को विकसित किया। प्रभु ऋषभ देव प्रतिमा विराजित किया। ज्ञान मति मात ने फिर अमर ख्याति की। तीर्थ शाश्वत अयोध्या की कीरत बड़ी। ऐसे गुरु के चरण अर्घ्य का थाल है।
अर्चना में समर्पित ये जयमाल है। चंदनामति मिले सौख्य साम्राज्य श्री देश भूषण जी गुरुदेव आचार्य की। अर्चना कर लो परमेष्टि आचार्य की, देश भूषण जी गुरुदेव आचार्य की। वंदना कर लो परमेष्टि आचार्य की, राष्ट्र गौरव मुनिवर आचार्य की। ओम ह्रीं श्री देशभूषणाचार्य परमेष्ठिने जयमाला महार्घ्यम निर्पामीति शांति शांति धारा दिव्य परिपुष्पांजलिम क्षिपेत। देशभूषणाचार्य को वंदन बारंबार, इनकी पूजन से लहो रत्नत्रय का सार। इत्याशीर्वादा पुष्पांजलिम क्षिपेत। चलो भारत गौरव आचार्य श्री देशभूषण महाराज की जय। और अब आचार्य श्री विपुल सागर महाराज के लिए भी अर्घ चढ़ाइएगा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैश्चर सुदीप सुधूप फलार्घ कई, धवल मंगल गान रवाकुल जिन ग्रहे जिन सूरि महाम्य। ओम ह्रीं परम पूज्य आचार्य चक्र शांति सागर परंपरायाम तृतीय पट्टाचार्य श्री धर्म सागर महाराज मुनीन्द्र शिष्य आचार्य श्री विपुल सागर मुनीन्द्राय अर्घ्यम निर्पामीति। कल आचार्य श्री विपुल सागर महाराज जिन्होंने अपना मंगल सानिध्य प्रतिष्ठा महोत्सव को प्रदान किया, कल इसी समय दिन में 3:30 बजे आचार्य श्री विपुल सागर महाराज की पूजन की जाएगी। अब पूज्यगण्य ज्ञानमती माता के लिए अर्घ चढ़ाएंगे। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। धर्म प्रेमियों करो वंदना विदुषी संत महान की, ज्ञानमती बन ज्योति जलाई जिनने सम्यक ज्ञान की। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। इच्छिक मंडलधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। ओम ह्रीं भारत गौरव दिव्य शक्ति अमृत निर्जरणी 500 ग्रंथों की लेखिका गणिनी प्रमुख कारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती मात्रे जलादि अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। प्रज्ञा शमनी आर्य रत्न श्री चंदामती माता जी के लिए अर्घ चढ़ाते हैं। जल से लेकर फल तक वसुद्रव्य का थाल सजाते हैं। प्रज्ञा शमनी चंदनामती जी को हर्षित अर्घ चढ़ाते हैं। गणनी ज्ञानमती शिष्या को सादर शीश झुकाते हैं। उनके गुण हम में प्रकटित हो यही भावना भाते हैं। ओम ह्रीं परम पूज्य प्रज्ञा शमनी आर्य रत्न श्री चंदनामती मात्रे जल फलादि अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। अब पूज्य गणनी श्री ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ये भव्य पंचकल्याणक महामहोत्सव संपन्न हुआ है, उसी के उपलक्ष्य में आचार्यों की उपकारी आचार्यों की पूजन हो रही है। अब जो है आज हमें प्रसन्नता है कि हमारे वास्तुविद राजेंद्र जी जो बहुत दिनों से हमारे परिचित हैं, आज वो पत्रिका लेकर आए हैं स्वामी रविंद्र कीर्ति जी को आमंत्रित करने के लिए। पीठ गांव में और डूंगरपुर ज़िले में जो भव्य मंदिर बना है, भव्य जिन मंदिर को देख करके चित्र में बहुत मन प्रसन्न हुआ। इस मंदिर का भव्य पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव सानंद अच्छे प्रभावनापूर्वक वातावरण में संपन्न हो, निर्विघ्न निराबाद संपन्न हो, खूब प्रभावना हो। इसी भावना के साथ वहाँ विराजमान होने वाले और विराजमान जो हैं वर्तमान में भगवान और विराजमान होने वाले भगवंतों को नमन करते हुए और प्रतिष्ठा के लिए भी हमारा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, राजेंद्र जी के लिए भी आर के जैन के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। चलो पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की जय।
वास्तुशास्त्री राजेंद्र कुमार जी भी अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं। आप सभी को सूचना है कि कल आचार्य श्री विपुल सागर महाराज की पूजा करेंगे। रत्नकर्ण शावकाचार्य की क्लास 3:30 बजे से चलेगी और परसों के दिन हम परमोपकारिणी परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता की भी पूजन आपको कराएंगे। जय बोलो आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। जय बोलो आचार्य देशभूषण जी महाराज की जय। बोलो गणनी आर्जिका प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। जय बोलो चंदनामती माता जी की जय। जय बोलो सभी माता जी की जय। बंधुओं, आज मेरा सौभाग्य है अयोध्या तीर्थ पर माता जी विराजमान है और कुछ समय पहले यहाँ पंच कल्याणक महोत्सव हुआ बड़े हर्षोल्लास के साथ, और काफ़ी वर्षों से माता जी का मेरा एक प्रेम वात्सल्य रहा और बहुत कुछ माता जी से सीखा। और सीखने के बाद जीवन में श्रवण बेलगोला के अंदर एक सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ 2018 में, कि जहाँ पीठ की समाज आई हुई थी और मैं भगवान का अभिषेक कर रहा था माता जी, और वहाँ पीठ की समाज ने मुझे देख लिया और उन्होंने कहा ये R.K. जैन वो है जो ज्ञानमती माता जी के कार्यक्रम में कभी उनका हम संबोधन सुनते हैं और इनको मंदिर बनाने का अच्छा नॉलेज है। समाज के लोग मेरे पास आए और मुझसे निवेदन किया कि हमारा ये मंदिर 5 वर्षों से तोड़ दिया गया है, भगवान किसी हॉल में पड़े हैं और हमको मंदिर बनाना है और आपका नाम हमने सुना है। और मैंने इस प्रकार उनको समय दिया और आज भारत का पहला एक मंदिर मैंने जो निर्माण करवाया, जिसमें 1 ग्राम भी लोहे का उपयोग नहीं है और अंग सहित मंदिर का निर्माण हुआ है। उसमें मंदिर के जो भी शास्त्रों में अंग बताए गए हैं, मंदिर के हाथ होते हैं, मंदिर के पैर होते हैं, मंदिर का नाक होता है। माता जी जो शेर रखते हैं ऊपर, उसको सुकनास शास्त्र में कहा गया है, जो शिखर के पास में नीचे होता है सुकनास नाक, उसके नीचे का भाग है, उसको ग्रीवा शब्द से संबोधित किया, गर्दन, पैर जगती शब्द से उपयोग किया है। तो शिल्प शास्त्र को पढ़ने के बाद उस मंदिर को मैंने पूर्ण शिल्प शास्त्र के अनुसार इस मंदिर को बनाया है और समाज ने मेरी बातों को सुना और वहाँ शास्त्रोक्त भारत का पहला मंदिर मैंने तैयार किया है, जो शांतिनाथ भगवान मूल नायक वहाँ के हैं। तो मेरे मन में इच्छा हुई और समाज के सामने मैंने एक बात रखी, क्यों नहीं भगवान शांतिनाथ की जन्मभूमि हस्तिनापुर है और उस हस्तिनापुर में ज्ञानमती माता जी ने एक जम्बू द्वीप जैसा विश्व का एक बहुत बड़ा स्थान बनाया है। तो मेरी इच्छा है भगवान शांतिनाथ की जन्मभूमि से हम स्वामी रविंद्र कीर्ति जी को हमारे पंचकल्याणक में बुलाएंगे। ये मैंने निर्णय समाज को दिया और समाज ने मेरे निर्णय को स्वीकार किया और मेरी बात भी हुई और स्वामी जी ने संकेत भी दिया, जरूर स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आएंगे। लेकिन मैं भगवान शांतिराज से प्रार्थना करता हूँ कि स्वामी जी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो और जरूर जरूर आएंगे। जिस प्रकार माता जी मांगी तुंगी गए थे पंचकल्याणक करवाने भगवान आदिनाथ का, वैसे ही स्वामी जी शांतिनाथ भगवान का पंचकल्याणक कराने पीठ गांव में आएंगे। ऐसा मेरा मन में 100% बिल्कुल मैं यहाँ से आश्वासन माता जी से लेकर जा रहा हूँ। और आज मुझे बहुत बड़ा पुण्य है कि मैं आया हूँ अचानक। देशभूषण महाराज जी का यहाँ के किसी कटरा मंदिर का शायद स्थापना दिवस मुझे मालूम पड़ा अभी, और ये भी मालूम पड़ा कि विपुल सागर जी यहीं पे है, लेकिन मुझे मालूम नहीं, मैं उसके दर्शन नहीं कर सका हूँ, कोशिश करूँगा। और उनके साथ में भद्रबाबू सागर जी भी महाराज है, जिनका पूरा नाम शांति सागर महाराज नाम था। तो आज मेरा सौभाग्य है और माता जी से विनंती करूँगा और चंद्रामती माता जी से निवेदन है, एक माता जी का अच्छा रिकॉर्डिंग तैयार किया जाए हमारे पीठ की समाज के लिए, और उस पंच कल्याणक में माता जी का आशीर्वाद स्वरूप वहाँ एक हम लोगों को एक डिजिटल उस पर स्क्रीन के ऊपर ये जरूर हम बताने की मेरी एक ऐसी जिज्ञासा है जो रिकॉर्डिंग करके हमको भेजा जाए, ऐसी मेरी माता जी से विनम्र निवेदन है। इतना ही कहकर मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा, बोलने के लिए बहुत ही समय चला जाएगा।